सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। एक बार डिस्क्लेमर देख लो। हम लोग कोई भी पेड टिप्स कॉल्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। सो अगर कोई हमारे नाम पे निफ्टी हिक्स के नाम पे आपको ऐसा कुछ पेड कॉल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्रॉड है। सो आप उनसे चीट मत होइए और उनको रिपोर्ट कीजिए जो भी अथॉरिटी है वहाँ पर, राइट। सो काफ़ी लोगों ने ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी है जो मिस्टर सुभाषिस पानी ने सजेस्ट की है, उसका रिक्वेस्ट किया था कि आप पेट्रॉन में उसको कैसे बनाएं। सो इस वीडियो में हम लोग पहले वो स्ट्रेटजी क्या है वो समझने की ट्राई करेंगे और उसके बाद उसको कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में सोचेंगे। और फिर अगर हमसे बनती है तो फिर उसको हम लोग टेस्ट पे रखेंगे, जैसे कि हमने वो एक्सपायरी स्पेशल जो वीडियो था फेस टू फेस का उसमें भी सेम किया था, वही मेथड इसमें भी रहेगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी, मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है यूट्यूब में। सो हम लोग एक एक पॉइंट जो वो बताने की ट्राई कर रहे हैं उसमें से हम लोग अल्गो के लिए हमें जो पॉइंट्स चाहिए वो हम लोग अलग से राइट डाउन कर देंगे नोट्स की तरह, और फिर वो पॉइंट्स को यूज़ करके हम लोग स्ट्रेटजी बनाने की ट्राई करेंगे, राइट। अगर पॉसिबल है तो देखते हैं अभी, क्योंकि ये तो जो मिस्टर सुभाष पानी है वो तो नॉर्मली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है। सो देखते हैं कि अल्गो में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, राइट। मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ प्लेबैक की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं ट्रैफिक लाइट सेटअप इन लेकिन आप लोग को अगर देखना है तो आप नॉर्मल स्पीड में या फिर अपना हिसाब से जो भी आपको कंफर्टेबल है वो स्पीड में आप देख सकते हो। ये ओरिजिनल जो वीडियो है वो डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। स्कैल्पिंग कैसे होगा, ऑप्शंस बाइंग कैसे होगा, स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, स्टॉप लॉस कब होगा, री एंट्री कब होने वाला है, या फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, या फिर जितने लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए किस तरीके से प्लान होगा, ऑप्शन सेलिंग अगर करना चाहते हो तो किस तरीके से प्लान होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आपने ट्रैफिक लाइट सेटअप सुना होगा एक डेढ़ वीक पहले, उस टाइम आपके माइंड में कॉन्सेप्ट गया होगा एंड आपने देखा होगा एक फॉरवर्ड टेस्ट करके बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन डिटेल्स में आपको समझना है। और कुछ लोग को बिलीव नहीं होगा कि हाँ इतना इजीली ट्रेड हो सकता है कि एक पॉइंट मेरे को यहां टू थिंक लिटिल बिट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, क्योंकि एक तभी बनेगा जब आप कुछ चीजें अलग देखोगे जो बाकी सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सारे लोग देख रहे हैं, पैटर्न हो गया सारे, क्योंकि पहले अगर 7-8 साल पहले की बात आप अगर कर रहे हो 10 साल पहले का तो टेक्निकल एनालिसिस एक एज होता है लोगों के पास कि हाँ ये हम लोग को आता है, लेकिन आज के डेट में भले आपको ट्रेडिंग आता हो नहीं आता हो, अगर एक साल मार्केट के अंदर हो सारे पैटर्न हो गया, सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारे धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग चुका है और बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको बार-बार जैसे 5 में आपको बताया कुछ अलग था, जब से यहां पे ट्रेंड रिवर्सल आपको मिल जाएगा, वहां पे अगर 7 रिवर्सल आता है आपको मिल जाएगा। इनसाइड कैंडल अगर मार्केट के बीच में पॉज लेता है, इनसाइड कैंडल बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर आता है, जिस तरीके से यहां पे देखिए पॉज या फिर कंटिन्यूएशन किया तो यहां पे इनसाइड कैंडल मिला, वो एक करता था। उसके बाद मैं आपको रिकॉर्ड भी बताया, रिकॉर्ड थ्योरी बताया, उसके बाद 5 में एंड अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी आपको ये ट्रेंड मिल सकता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको मिस नहीं होता। 90% ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो, ट्रेंड तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग को पॉइंट आ जाता है, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं, डिटेल्स में आप लोग लिख लेना एंड हिट लाइव अगर क्रिटिकल अप्लाई कर रहा है तो मैं इसके ऊपर आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा आने वाले टाइम में, सारी वीडियो अंडरस्टूड किस तरीके से आप एंट्री करवा, लेकिन आज वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। स्टिल आने वाले टाइम में आप लोग वीडियो बना के दूंगा किस तरीके से आप एंट्री करवा। फर्स्ट अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो हम स्कैल्प से स्टार्ट करते हैं। अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो पहला आपका है टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 मिनट, क्योंकि 1 मिनट से अच्छा और स्कैल्पिंग में नहीं होता। छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट हम लोग का हो गया अगर फ्लो में 70 से 90 पॉइंट मिल गया वॉल्यूम को, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 मिनट स्कैल्पिंग के लिए। अभी अगर आप अभी तक पेन एंड पेपर लेकर रेडी नहीं हो तो पहले पेन एंड पेपर लेकर रूल्स लिख लो, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि फर्स्ट टाइम में आपको सबसे ज्यादा नॉलेज वीडियो से गेन कर लेना चाहिए। खत्म होने के बाद और एक बार देखना, इससे क्या होगा आप इन एंड आउट इन डिटेल्स में देख पाओगे, समझ पाओगे किस तरीके से मैं क्या बता रहा हूं, किस तरीके से ट्रेड कर पाओ। फर्स्ट 1 मिनट चार्ट में हम लोग देखेंगे अगर स्कैल्पिंग करना है, फिर हम लोग देखेंगे इंट्राडे में ट्रेड लेना है या फिर कुछ टाइम के बाद लेना है, जो लोग ऑफिस मॉर्निंग में देख नहीं पाते सेकंड हाफ के अंदर, उनके लिए वीडियो काम आने वाला है, वीडियो को एंटर देना। फर्स्ट 1 मिनट चार्ट में हम लोग इसको फॉलो करेंगे। एंड सेकंड पहला कैंडल जो फर्स्ट डे का कैंडल होता है 9:15 से लेकर 9:16 का कैंडल, ये जो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको इग्नोर करेंगे। ये सेकंड रूल देखेंगे, पहला मिनट का कैंडल इग्नोर करना है क्योंकि वहां पे हम लोग को वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है। उसके बाद हम लोग को देखना है 1 मिनट चार्ट के अंदर एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ये हम लोग को देखना है, ये पेयर हम लोग को देखना है। एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। एक रेड भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि नहीं इस तरीके का कुछ रेड बना, इस तरीके का कुछ ग्रीन बना, ये रेड कलर है ये ग्रीन कलर है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ग्रीन पहले बन जाए एंड उसके बाद रेड बने, कोई भी केस में हम लोग को चलेगा। हम लोग को बस एक बायर सेलर का फाइट दिखना चाहिए। यहां पे हम लोग को एक ग्रीन कलर कैंडल मिला या फिर एक रेड कलर कैंडल मिला चलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया। यदि 1 मिनट चार्ट में हम लोग को ये कॉम्बिनेशन दोनों दिखना है, ये तो पहला पॉइंट है, ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को दोनों कैंडल का हाई जहां पे बना होगा हो सकता है रेड कैंडल का टॉप वीक लगा होगा, हाई पे लगा होगा। सो यहाँ तक की स्ट्रेटजी हमें किस तरह से पता चली है। सपोज मैं निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करता हूँ। सो इसमें जो 1 मिनट का कैंडल रहेगा 9:15 वाला जो फर्स्ट कैंडल रहेगा वो मिस्टर सुभाष पानी बोल रहे हैं कि वो हमें कंसिडर नहीं करना, राइट। यानी कि ये फर्स्ट कैंडल है तो ये हमें कंसिडर नहीं करना। उसके बाद 2 कैंडल्स हमें कंसिडर करना है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि मिनिमम हमारा स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम रहेगा 9:18 को। 9:18 को हम लोग प्रीवियस 2 कैंडल्स देखना स्टार्ट करेंगे 9:18 से, राइट। सो ये एक हमें पॉइंट पता चला है, तो ये हम लोग लिखते जाते हैं। सो ये स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे हम लोग 9:18 को, और जो भी लोग स्कैल्प करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को यूज़ करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट, राइट। सो यहाँ तक हमें पता चला है। 1 मिनट चार्ट में हम लोग को ये कॉम्बिनेशन दोनों दिखना है, ये तो पहला पॉइंट है, ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोगों को दोनों कैंडल का हाई जहां पे बना होगा हो सकता है रेड कैंडल का टॉप वीक लगा होगा, हाई पे लगा होगा, ग्रीन कैंडल का बना होगा उसका हाई, एंड दोनों कैंडल का जो नीचे लोअर वीक बना होगा वो हम लोग रेंज मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का हो गया रेंज। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सिमिलर इन द केस ऑफ अगर पहला ग्रीन कैंडल बना रेड बना डजंट मैटर, रेड पहले बना ग्रीन पहले बना, हम लोग को बस 2 पेयर ढूंढना है। ये ढूंढने के बाद हम लोग यहां पे मार्क कर लेंगे हाई एंड लो, जो 2 कैंडल का वीक्स में हाई होगा जब हम चार्ट दिखाऊंगा ये होगा, पहले रूल सीख लो तो आपको इजी रहेगा। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये पेयर हो गया, अलर्ट हो गया, हम लोग ट्रेड कब करेंगे एज सून एज ब्रेक, मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। जिन्होंने स्कैल्पिंग ऑप्शन बाई करना चाहते हैं उनका स्ट्राइक प्राइस मैं अराउंड पॉइंट्स के ऊपर बता रहा हूं 200 से 300 और एट द मनी, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग करने वाले हैं। स्कैल्पिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिट तभी होता है जब हम लोग थोड़ा नियर टू स्ट्राइक प्राइस है, सो दैट अगर मार्केट मोमेंटम किया तो हम लोग को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा पॉइंट मिलेगा। एक पॉइंट मैं और एक मैं थोड़ा एडवांस पॉइंट आपको बता रहा हूं, अगर आपको
बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है तो स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होना चाहिए। पकड़ लो ऑप्शन बाय में यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये कि 300 400 500 पॉइंट में कैच करूंगा, एक ट्रेंड दिख रहा है, बड़ा ट्रेंड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 200 300 नहीं जाऊंगा क्योंकि 300 रुपए का 500 हो गया, 800 900 रुपए का हो गया, यहाँ पे स्लिपेज लग जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वोलेटिलिटी ज्यादा होगा। तो मेरा ये रहेगा कि अगर कोई भी कंडीशन में लेके 50 से 100 रुपए के अंदर या 100 से 150 रुपए का कोई स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा, इससे क्या होगा, या 800 होने तक मैं वेट कर सकता हूं या 900 होने तक, तो दैट मींस स्ट्राइक प्राइस तभी जब आपका बड़ा टारगेट हो, या ना जब आपका बड़ा टारगेट हो, स्ट्राइक प्राइस एकदम से थोड़ा दूर जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट छोटा है, स्कैल्प करना चाहते हो, तो आपका स्ट्राइक प्राइस धीरे-धीरे एकदम के आसपास होना चाहिए। तो हम लोग सेटअप स्कैल्पिंग के लिए सीख रहे हैं, तो इमेजिन करो अगर आप स्कैल्प कर रहे हो, ऑप्शन बाय कर रहे हो, या आप पोजीशनल भी कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा वेट करना, पहले स्कैल्पिंग करते हैं, फिर क्या बताऊंगा कि 5 मिनट 15 मिनट यूज कर सकते हो। तो हम लोग का 2 पेयर मिल गया, उसके बाद हम लोग का स्ट्राइक प्राइस 200 रुपए का प्राइस 200 से 300 के बीच में, और एकदम कभी क्या होता है फ्राइडे के आसपास आपको हो सकता है 300 200 भी मिले, हो सकता है आपको एक्सपायरी के आसपास 150 रुपए मिल रहा है, तो हम लोग एकदम मनी प्लान करेंगे। तो इधर एकदम मनी 200 300 के बीच में स्कैल्पिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। ये हम लोग का हो गया। सो जैसे कि वो हमें बोल रहे हैं कि इधर आपका जो स्ट्राइक है वो एट द मनी होना चाहिए, या फिर अगर एट द मनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है तो फिर आप 200 से 300 जो प्रीमियम है वो वाला स्ट्राइक आप सिलेक्ट करो। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राइट। दूसरा एक चीज़ उन्होंने बताई है हमें कि हमें पेयर्स ढूंढने हैं, यानी कि आइदर ग्रीन एंड रेड या फिर रेड और ग्रीन। सो कलर कोई भी हो, लेकिन पहले एक रेड होना चाहिए, दूसरी उसके बाद ग्रीन होना चाहिए, या फिर पहले ग्रीन होना चाहिए उसके बाद रेड होना चाहिए। सो ये हमें पेयर ढूंढना है, और पेयर ढूंढने के बाद उसका जो भी हाई और लो वगैरह है वो दोनों पेयर का वो हमें मैक्सिमम हाई और लो मार्क करना है। और जैसे ही प्राइस ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हमें एंट्री लेके एसएल जो उसका लो रहेगा वहाँ पर रखना है, या फिर अगर नीचे की ओर प्राइस ब्रेक करता है तो फिर हमारा एसएल रहेगा जो ऊपर का जो हाई होगा वो, राइट। सो एसएल एंड एंट्री बेस्ड ऑन हाई एंड लो रहेगा। और ये सिर्फ अभी स्काल्पिंग के लिए बात हो रही है 1 मिनट में। जो भी लोग स्काल्प करना चाहते हैं वो, उन्होंने बताया कि आप अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से तो फिर आपको थोड़ा सा ओटीएम स्ट्राइक में जाना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा मोमेंटम ट्राई कर रहे हो तो। लेकिन अभी वो क्या है कि एक साथ वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो सिखाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें तो अल्गो बनाना है, तो ये इसी तरह से ये होगा या वो होगा ये होगा ऐसा बात नहीं होती है। सो हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। 918 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो अल्गो है वो स्ट्रेटजी का पैरामीटर्स ढूंढने का ट्राई करेगा कि कहाँ पर ग्रीन और रेड का पेयर बना है, और उसके बाद हम लोग या तो एटीएम में या फिर 200 से 300 के अराउंड का स्ट्राइक जो है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 250 प्रीमियम कर देता हूँ, यानी कि 250 के अराउंड वाला जो भी प्रीमियम रहेगा, हो सकता है वो 200 के नियर वाला हो सकता है वो 300 वाला हो। सो 250 प्रीमियम वाला स्ट्राइक, ताकि हम लोगों को अल्गो बनाने में थोड़ा इजी पड़े। सो हम लोग चेक करेंगे आइदर एटीएम या फिर 250 प्रीमियम वाला स्ट्राइक, वो हम सिलेक्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, राइट। सो यहाँ तक का आई होप आप लोगों को पता चल गया पैरामीटर्स। अभी आगे और हम लोग वीडियो देखते हैं। स्कैल्पिंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शनल सेलिंग बताऊंगा, डोंट वरी, इन पर बाइंग क्लियर कर लेते हैं। इतना अभी तक क्लियर हो गया। अभी हम लोग डायरेक्टली जाके चार्ट पे देखते हैं करेंगे क्या हो सकता है। तो पहला एक और चीज़ वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ बाइंग के लिए अभी पॉसिबल है, सेलिंग के लिए वो बाद में बताएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आप बाइंग सेलिंग किसी में भी यूज़ कर सकते हो, राइट। चार्ट यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हम लोग लास्ट मतलब डे का देखेंगे। मैंने एक वीक हो गया, ये बना के आपको दे दिया है, हम लोग 2 दिन का देखेंगे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो 915 का कैंडल आपको इग्नोर करना था, हम लोग का टाइम फ्रेम 1 मिनट हो चुका है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे 1 मिनट इग्नोर करना है, उसके बाद आपको 2 पेयर ढूंढना है। आपको यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल लगा, नेक्स्ट कैंडल रेड बना है, नहीं बना, दैट मींस यहाँ पे पेयर नहीं बना। सेकंड कैंडल ग्रीन बना, ग्रीन बन गया, सेकंड उसके बाद कैंडल रेड बना, दैट मींस हम लोग को पेयर मिल गया। एक ग्रीन कलर कैंडल मिल गया, उसके बाद एक रेड कलर कैंडल मिल गया, दैट मींस हम लोग को पेयर मिल गया। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का भी काम है यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये हमारा रेंज है, इसके ऊपर का निकला हम लोग बाय करेंगे, इसके नीचे निकला सेल करेंगे। अगर ऑप्शन बाय करना है, इसके ऊपर निकला सी ऐड करेंगे, इसके नीचे निकला पी ऐड करेंगे, सिंपल हो गया। अभी हम लोग चल के देखते हैं कि नहीं, अगर इमेजिन करो इसको ट्रेड करना है, आपका स्पॉट प्राइस के अंदर हो गया। अभी अगर इमेजिन करो कि नहीं आपको देखना है ऑप्शन चेन के अंदर देखेंगे, ऑप्शन चार्ट के अंदर देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट मी ब्रिंग द ऑप्शन चेन यहाँ पे आपको इजी। तो एक काम करते हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था एकदम के आसपास 39500 आपको दिख रहा होगा, तो एक्चुअली हम लोग चलते हैं 39500 स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड ऐड करना, ट्रेड करना स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन चेन एंड ऑल सामने दिख जाता है। तो जिन लोग अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग चेक कर सकते हो। फाइल टर्मिनल और आने वाले टाइम में कुछ सोच रहा हूं कि कम पैसे के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं जिसके अंदर आप लोग अनलिमिटेड लर्निंग कर पाओ, कुछ लाइव ट्रेड भी हम लोग कर सकते हैं। धीरे-धीरे पहले मैं बहुत लाइव ट्रेड किया है लोगों के साथ, लेकिन अभी ऐसा होता है कि नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर पीपल और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। तो मैं सब देख रहा हूं कि किस तरीके से कुछ अगर 1 या 2 दिन में आपको लर्निंग दे पाऊं तो सीख पाओ, लाइव मार्केट में देखो। आने वाले टाइम में आपको वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट इसके ऊपर। एंड थोड़ा सा वीडियो जाएगा, लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में अकाउंट खोले, क्योंकि वो लोग बहुत से अकाउंट खोले, मैंने आपको भी बेनिफिट दिया नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में सारी चीजें प्लान कर रहा हूं। तो अभी हम लोग का मेन फोकस हो जाएगा, हम लोग देखते हैं कि ये चार्ट पे आपको दिख रहा है स्पॉट प्राइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन प्राइस दिख रहा है। तो चलिए हम लोग 1 मिनट चार्ट पे चल जाते हैं। कहां पे एक बार 1 मिनट चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूं। एग्जैक्टली हम लोगों ने मॉर्निंग आवर के अंदर इसको रेडी करके रखा, और मार्केट आवर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 915 का कैंडल लिया था, इग्नोर 960 970 ये हम लोग का पेयर बन गया यहाँ पे। तो ऑप्शन चार्ट में हम लोग देखते हैं कहां पे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। 1 मिनट चार्ट में यहाँ पे हम लोग देखते हैं मॉर्निंग आवर के अंदर हमें अराउंड ये लेवल पे, और सर ये नीचे की तरफ आपको पी की तरफ यहाँ पे ट्रेड मिला है, दैट मींस हम लोग को पी यहाँ ऐड करना है। यहाँ पे सी ऐड कर लिया था 39500 का सी हम लोग को ऐड करना है। लेट मी ओपन, देखते हैं स्ट्राइक प्राइस कहां पे, मतलब ऑप्शन प्राइस वहां पे कितना है, 300 से ज्यादा या 300 के अंदर, ये देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है समय अराउंड हम लोग का ट्रेड एग्जीक्यूट कौन से कैंडल पे होगा, थर्ड कैंडल का जब लो ब्रेक करेगा तभी हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन बाय करें सेलिंग के लिए पी ऐड होगा, हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। इन दिस केस अगर आप देखोगे 1 2 3 थर्ड कैंडल समय यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। मैं टू बी स्पेसिफिक अगर प्राइस बताऊं 290 में एंट्री, दैट मींस हम लोग का 200 से लेकर 300 रेंज के अंदर, वेल विद इन द रेंज हम लोग ये प्लान कर सकते हैं ये स्ट्राइक प्राइस के साथ। तो 300 रुपए यहाँ पे और स्टॉप लॉस हम लोग का कितना लगेगा 268, दैट मींस हम लोग समय अराउंड 298 68 ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस, व्हिच इज फाइन। अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये चला गया हम लोग को 373 के आसपास, समय अराउंड 70 से 80 रुपए का प्रॉफिट मिला, व्हिच इज वेरी गुड प्रॉफिट। अगर कंबाइन करोगे सेलिंग के अंदर ज्यादातर प्रॉफिट मार्जिन देखते नहीं है, ज्यादातर वो देखते हैं एक्यूरेसी बढ़ाकर कम क्वांटिटी मतलब कम प्लान करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 1:1 1:2 मिल सकता है। फ्लो अगर कोई बोलेगा कि नहीं निकल गया इतना, तो यहाँ पे बंद कर दूंगा चलेगा। अगर आपको वेट करना है, वेट कर सकते हो कि 1 मिनट का ट्रेड है तो 50 60 रुपए मिल गया, या फ्लो में 80 90 रुपए मिल गया तो भी बहुत अच्छा है। आई होप पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत अच्छा, ये फ्राइडे को मिला था। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस सिनेरियो दिखाता हूं, क्योंकि स्टॉप लॉस होने का, क्योंकि ऐसा हुआ था लास्ट 5 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 3 या 4 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। 1 या 2 दिन ऐसे हिट होने का चांसेस है, ऐसे हिट होंगे 1 मिनट चार्ट के अंदर, लेकिन सब लोग। सो यहाँ पर उन्होंने जो 1-2 और चीज़ें बताई हमें कि उन्होंने एग्जैक्टली बोला नहीं है कि हमें एसएल और एंट्री स्पॉट पे देखना है या ऑप्शन के चार्ट पे देखना है। सो आप
इस पे दो तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हो। एक जो स्ट्रेटजी रहेगी वो जो ऑप्शन का चार्ट रहेगा, राइट, उसके ऊपर देख के उसका स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट वगैरह देख के। दूसरा एक जो स्ट्रेटजी हो सकता है वो है आप स्पॉट का जो चार्ट है वो देखोगे और उसके हिसाब से आप अपना एंट्री एसएल टारगेट वगैरह सब रखोगे। सो मैं क्या सोच रहा हूँ, हम लोग ट्राई करेंगे कि पहले हम लोग स्पॉट में एंट्री ढूंढने की ट्राई करेंगे। जो हमारा ये सारा का सारा क्राइटेरिया है वो अगर स्पॉट में फुलफिल हो रहा है और उसके साथ साथ सेम टाइम पे ऑप्शन के चार्ट में भी अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो फिर हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। सो मैं इस तरह से बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये एक मेथड रहेगी स्ट्रेटजी बनाने की। सो आप अपने हिसाब से अगर आपको स्पॉट पे देखना है या फिर ऑप्शन के चार्ट पे देखना है ओनली, तो आप उस तरह से भी बना सकते हो, राइट। दूसरा एक चीज़ उन्होंने यहाँ पर एसएल की बात की है, टारगेट की बात नहीं की है। सो वो हमें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। सो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट, बिकॉज अल्गो में तो आप मैन्युअल तो कुछ कर नहीं सकते। अगर आप अल्गो बना रहे हो तो आपको या तो आपको टारगेट दे देना पड़ेगा, या 1:1 आपको रखना है, या फिर 1:2 रखना है, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो। सो मैंने 1:1 1:2 इस तरह के वीडियोस तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। सो इस वाले वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उन्होंने एग्जांपल में भी दिखाया, अगर मोमेंटम फास्ट रहेगा सो हम लोग जो प्रीवियस कैंडल का लो है वहाँ पर, या फिर प्रीवियस 2 कैंडल्स का लो है वहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। सो इस तरह से कुछ हम लोग देखेंगे किस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, राइट। देखते हैं अभी कंफ्यूज क्या करना है, क्या सर हम लोगों को ये पेयर भी ढूंढना है, या हम लोगों को ये पेयर भी ढूंढना है, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मैंने ये क्लियर नहीं किया था। जब मैं डेली इवेंट में गया था मेरा इंपॉर्टेंट ये था कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं, फिर उसके बाद डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो कॉन्सेप्ट आप लोग वहां पे देख के सीख चुके हो, ये वीडियो के अंदर इन डिटेल्स में जाकर किस तरीके से ट्रेड कर पाओ। अब ये तो इजी हो गया, इसके ऊपर जाकर हम लोग बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं, फिर नीचे आ गया तो हम लोग पी बाय कर ले, या आप लोगों के इजी हो गया। व्हाट इफ नहीं, अगर यहाँ पे एसएल हिट हो तो चलिए हम लोग एसएल हिट होने का सिनेरियो ढूंढते हैं। पहले मैं आपको रूल्स बता देता हूं। एसएल का पहला पॉइंट है 1 मिनट चार्ट के अंदर आपको 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना। ये लोग गलती करते हैं कि 1 मिनट दिन में ट्रेड करते हैं। 1 मिनट चार्ट आप दिन में ट्रेड करो, ईच एंड एवरी एरिया पे आपको ट्रेड दिखेगा, और फिर जिस टाइम ये वोलेटिलिटी साइड होगा उस टाइम आपको बहुत ज्यादा एसएल होगा, फिर नाइन के अंदर आपका चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, पैसा कमा नहीं पाओगे। सॉरी बेटा, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, 1 मिनट चार्ट के अंदर 2 ट्रेड उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। एग्जांपल दिखाऊंगा, डोंट वरी। पहला पॉइंट है आपका 1 मिनट चार्ट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाता है, डे अच्छा हो गया, 50 रुपए मिल गया, बंद कर दो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर इमेजिन करो कि एसएल हिट हो, सो मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे स्कैल्पिंग के लिए, राइट, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स। और इन जनरल सी या पी दोनों का मिला का भी हो सकता है, या फिर ओनली कॉल साइड ओनली पुट साइड भी हो सकता है। सो आई गेस स्कैल्पिंग के लिए इतना पॉइंट्स है। उसके बाद अभी वो बात कर रहे थे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की। सो आई गेस उन्होंने स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट बोला है, तो फिर वो 5 मिनट वाला जो है वो जो लोग इंट्राडे लॉन्गर टाइम पीरियड या 1-2 घंटे के लिए ट्रेड्स लेते हैं उनके लिए होगा। लेकिन देखते हैं, चलो वीडियो अभी हो गया। आप 2 ट्रेड ले सकते हो 1 मिनट चार्ट के अंदर, उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट 5 मिनट के अंदर आना है। ये मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया था। तो चलिए हम लोग 5 मिनट चार्ट 1 मिनट चार्ट में उससे पहले दिन देखते हैं, क्योंकि जितना मुझे याद है उसके पहले दिन एक एसएल हिट होने का चांसेस था, तो हम लोग एसएल सिनेरियो ढूंढेंगे। तो हम लोग 1 मिनट चार्ट में चलते हैं। ओके, ये स्टार्ट हुआ 9:15, परफेक्ट एग्जांपल आपको मिलने वाला है अभी। यहाँ पे अगर देखेंगे 9:15 एक्सपायरी का दिन था, तो हम लोगों को जो करंट एक्सपायरी का ऑप्शन है वही मिलने वाला है, प्रीवियस मंथ का एक्सपायरी नहीं मिलेगा। बस हम लोग एकदम नीचे इसको कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमारे फेवर में मार्केट मूव किया तो थोड़ा ज्यादा ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उस टाइम पे अगर थीटा डीके का मतलब जो एक्सपायरी होगा उस टाइम पे हमारा वैल्यू होगा, इस मार्केट अगर मूव किया तो बहुत अच्छे तरीके से मूव करता है। तो क्योंकि प्रीमियम थीटा धीरे-धीरे डीके हो चुका होता है, उसका टाइम वैल्यू के कारण बहुत अच्छा मूव करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, एक्सपायरी कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक्सपायरी अगर देखेंगे, पहला कैंडल हम लोगों ने इग्नोर किया, एक्चुअल रूल। सेकंड कैंडल हम लोग को ग्रीन मिला, करेक्ट। उसके बाद कैंडल रेड मिला, दैट मींस हमको पेयर मिल गया। हम लोग कैंडल किया था एक ग्रीन रेड या फिर रेड ग्रीन, ये 2 कैंडल हम लोग को ढूंढना। यहाँ पे हम लोग को एक पेयर मिल गया, तो हम लोगों ने इसका हाई मार्क कर लिया रेंज का, यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब हम लोग को क्या प्लान करना है, अगर यहाँ पे क्रॉस करेगा सी ट्रेड लेना है, नीचे क्रॉस करेगा पी ट्रेड करना है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये तो ऐसा वाला दिन है, या हम लोग दिन में ट्रेड करें, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, नीचे में आपको बताया यहाँ पे 2 ट्रेड आपको करना है 1 मिनट चार्ट में, उसमें बाय डिफॉल्ट आपको 5 मिनट चार्ट में स्विच हो जाना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेड मिला होगा, तो मैं अराउंड यहाँ पे एक पी ऐड होगा। लेट मी गो टू 39500 का हम लोग देखते हैं उस दिन का किस तरीके से आपको ट्रेड मिला होगा 1 मिनट चार्ट के अंदर रिलेटेड आइडिया। ये मैंने आप लोगों को पी ऐड कर दिया, आप दिख रहा होगा। ये रेंज के ऊपर आप लोगों ने बाय किया था, समझ यहाँ पे आप लोगों का एसएल था, तो 250 के आसपास, 250 का बाय था, 235 का, दैट मींस 15 to 20 रुपीस का एसएल लगा। यहाँ पे आपने एक बार पी बाय किया, मार्केट ऊपर चला गया। जब ऊपर चला जाएगा आप यहाँ पे सी ऐड करोगे, क्योंकि ये आपका रेंज का है, सी ऐड के उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, दैट मींस यहाँ पे 2 एसएल हो गया, करेक्ट। हम लोग का रूल क्या कहता है, 2 एसएल होने के बाद नेवर लुक फॉर 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट चार्ट हमारी वैलिड नहीं है। 1 मिनट चार्ट में इसीलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि होता है मार्केट ऊपर 300-400 मूव कर जाता है। उस टाइम पे हमको कैप्चर हो गया वेल एंड गुड, या फिर वोलेटिलिटी अगर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो 1 मिनट टाइम पे आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको बंद करना है, आपको दिखना है 5 मिनट चार्ट के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने कंक्लूजन निकाल दिया कि यहाँ पे 2 एसएल हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ अराउंड इस लेवल पे एक पी का एसएल हो, मार्केट रिवर्स हो गया। यहाँ पे आपने फिर सी ऐड किया होगा, इसका एसएल हो गया, तो दोनों सी पी का यहाँ पे एसएल हो गया। तो हम लोग को करना क्या है, लेट्स गो टू 5 मिनट चार्ट। हम लोग सेम लेके चलते हैं 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे भी हम लोग ऑप्शंस में लगा लिया, मैंने अभी बैंक निफ्टी में लगा रहा हूँ। लेट्स गो टू एक्सपायरी दिन जिस दिन था उस दिन हम लोग चार्ट देखते हैं 5 मिनट चार्ट। यहाँ पे देखेंगे आपको याद होगा, ये जब 1 मिनट चार्ट चल रहा था इसी के बीच में हम लोग का 2 एसएल हो चुके थे इसके बीच में। अभी 5 मिनट चार्ट के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 5 मिनट चार्ट अगर आप देख रहे हो, जैसे 1 मिनट चार्ट में आपका रूल था कि पहला कैंडल 9:15 से लेकर 9:16 का कैंडल इग्नोर करना है, लेकिन 5 मिनट चार्ट के अंदर आपको हर कैंडल कंक्लूड करना है, यहाँ पे कुछ इग्नोर नहीं होगा। ये पॉइंट ध्यान से रखना कि 1 मिनट चार्ट से 9:15 to 9:16 1 मिनट का कैंडल आपको पहला कैंडल इग्नोर करना है, लेकिन 5 मिनट या फिर 15 मिनट अगर आप देख रहे हो पोजीशन के लिए मैं बताऊंगा, लेकिन 15 मिनट या 5 मिनट में पहला कैंडल भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इन दिस केस पहला कैंडल क्या बना है, रेड, सेकंड कैंडल रेड, यहाँ पे पेयर नहीं मिला, रेड के बाद क्या फिर आया रेड, यहाँ पे पेयर नहीं मिला। इन दिस केस रेड के बाद क्या मिला ग्रीन, दैट मींस हमको पेयर मिल गया, तो एक रेड ग्रीन बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये हम लोग का अलर्ट हो गया। इसका हम लोग आराम से बैठेंगे, ये क्रॉस करेगा तो बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा तो ट्रेड करेंगे। एक पॉइंट आपको पहले हम लोग का 2 एसएल हो चुका है 1 मिनट चार्ट में, उसके लिए हम लोग 5 मिनट चार्ट में आ चुके हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अभी अगर देखेंगे लेट्स गो टू इसको हम लोग 5 मिनट चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक पॉइंट समय अराउंड सी हम लोग को ट्रेड कहां पे मिला है, ट्रेड हम लोग को सी के साइड मिला है, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक नहीं किया तो सी के साइड मिला है, तो हम लोग इंस्टेड ऑफ पी हम लोग यहाँ पे सी लगाते हैं। लेट्स चेक इट एट द मनी 39800। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन लगा के 39800 का मैं यहाँ पे लगा लेता हूं 1 सेकंड, 800 का कॉल हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग
लोग थर्सडे के दिन देखते हैं मार्केट किसी बिहेव किया था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक प्रॉफिट मिला होगा। समय हम लोग को ट्रेड कहाँ पे करना है, ये रेड कैंडल का हाई, रेड कैंडल सॉरी ये ग्रीन कलर यहाँ पे बनाया, यहाँ लोग कर लीजिए, यहाँ पे हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पे हमारा ट्रेड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे पॉइंट वाइज 491 एंट्री और हम लोग का स्टॉप लॉस 423, यहाँ पे थोड़ा सा एसएल बड़ा हो गया। अगर आप लोग देखोगे समय 67 रुपीस का एसएल, एक पॉइंट मेरे को अगर आप ऑप्शन बाइंग में 67 रुपीस का एसएल नहीं प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना इतना बड़ा एसएल है, हो सकता है कि आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो या फिर 1000 क्वांटिटी में ट्रेड करो, मेक श्योर लेकिन अगर एसएल बड़ा हो जा रहा है मैं प्रेफर करता हूं मैक्सिमम 70 टू 100 के अंदर अगर ये एसएल है तभी प्रेफर करता हूं। अगर ये दोनों पेयर कैंडल का एसएल अगर 100 पॉइंट के अंदर तभी प्रेफर करना 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में, ये पॉइंट लिख लो। अगर 1 मिनट पेयर के अंदर 100 पॉइंट के अंदर एसएल तभी प्लान करना है, सेम इन 5 मिनट। अगर इमेजिन करोगे नहीं कभी एसएल 200 पॉइंट का बड़ा कैंडल दिख रहा है, इस पेयर को हम इग्नोर करेंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट। सो ये एक और इम्पोर्टेंट बात है हमारे अल्गो के लिए कि जो हमें एसएल जो प्लान करना है, सो हमें ट्रेड इसी टाइप पे सिनारियो में ढूंढना है जहाँ पर हमारा मैक्स एसएल मैक्स 100 पॉइंट्स हो, राइट। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस तरह का आदमी हूँ जो आप एग्रेसिव भी बोल सकते हो। सो मैं 100 पॉइंट्स अगर कोई बोल रहा है ना तो मैं क्या करूँगा, मैं 75 पॉइंट्स ही लेके चलूँगा। सो मैं क्या बनाऊँगा अल्गो में कि हमारा अगर 75 पॉइंट्स या उससे कम वाला एसएल है, कैंडल है, मैं तो अभी 50 बोलने वाला था लेकिन अभी 75 रखते हैं हम लोग। सो अगर 75 से कम का एसएल है तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे, 1 मिनट हो या 5 मिनट हो, उन्होंने जैसे बोला, राइट। सो अभी हो आगे देखते हैं क्या बोलते हैं वो पेयर के अंदर हो सकता है आपको इसके अंदर मिले। अगर ये बड़ा दिखता है नेक्स्ट पेयर तभी जाना है जब आपको पहला पेयर मोर देन 100 पॉइंट का रेंज मिलेगा। वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं आपको क्लियर करता हूं, आपने 5 मिनट में चार्ट में देखा 1 मिनट में 2 सेल हो चुके हैं, तो आपको 1 मिनट चार्ट में हो गया पहले पेयर का अगर रेंज मोर देन 100 हो गया, फिर हम उसको इग्नोर करेंगे कि कितना बड़ा स्टॉप लॉस में हम लोग ऑप्शन में करके फायदा क्या है कि रिस्क रिवार्ड नहीं मेंटेन होगा। मेरा हर एक सिस्टम के अंदर रिस्क रिवार्ड मेंटेन रहता है, सो दैट मतलब आप देखेंगे लॉन्गर रन के अंदर पैसा आना चाहिए, नहीं कि 8 बना लिया और कल फिर 80 चला गया मार्केट, ये नहीं होना चाहिए। तो 1 मिनट चार्ट के अंदर हो गया या 5 मिनट चार्ट के अंदर हो गया, पहला रेंज अगर 100 पॉइंट से ज्यादा है इसको इग्नोर करेंगे, फिर सेकंड पेयर देखेंगे जब तक आपको 100 के अंदर मिल जाएगा। पहला पेयर में यहाँ पे 100 पॉइंट के अंदर है 60 टू 70, वेल इनटू 60 टू 70 पर ज्यादा लग रहा है, तो क्वांटिटी की साइड प्ले अराउंड कर सकते हो, साइड में 20 ले सकते हो क्वांटिटी 100 क्वांटिटी या फिर आप जितना क्वांटिटी तो हाफ ले सकते हो, तो यहाँ पे ट्रेड अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे आप ट्रेड लियो तो समय 491 493 494 यहाँ से लेकर 652, आपको बताओ 652 दैट मीन ये अभी नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी चल रहा है, सेम डे का एक्सपायरी से थोड़ा सा ज्यादा मोमेंटम किया होगा 100% और एक अच्छा प्रॉफिट मतलब 500 से अगर 640 50 जा रहा है विदिन 10:30 के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एंड बहुत सारे लोग ने क्या सर आपको इसको दिन भर ट्राई करना चाहिए, मैं बताने वाला हूं, लेकिन आपको पॉइंट आपको समझ आ गया। और ये मार्केट मैंने 2 वीक पहले आपको बता दिया था, 1 वीक या 2 वीक पहले कॉन्सेप्ट क्या है, तो सर आज के वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो, हमसे बता दिया था। अभी हम लोग फॉरवर्ड टेस्टिंग कर लिया, आप लोगों ने पहले से भी 2 दिन से ट्रेड करो कैसे ट्रेड करना चाहिए, अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग हो गया, 2 दिन का एनालिसिस आपने देखा, 2 दिन के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट, हां पहले दिन लॉसेस नहीं था, इजीली प्रॉफिट मिल गया, फर्स्ट डे पे एक्सपायरी डे पे पहले 1 मिनट चार्ट में लॉसेस में, उसके बाद अभी आपका ये होगा कि नहीं सर अगर ये 3 एसएल हो गया, यहां से रिवर्स आ गया, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट साइड चला गया, तो हो गया, क्या कर सकते हैं 3 एसएल डे, ये रूल मैंने आपको 2018 से सिखाया है, इससे ज्यादा ट्रेड प्लान मत करना। अगर कंटीन्यूअसली 3 एसएल हिट हुआ है, ये पहले आप लोगों ने पहले अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेक श्योर करना कंटीन्यूअसली 3 कंसेक्यूटिव अगर एसएल हिट हुआ है बेटर बंद कर दो कंसेक्यूटिवली। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट हो गया, आप 3 ट्रेड और ले सकते हो, तो आपका प्रॉफिट है। अगर पहला ट्रेड लॉस है, सेकंड ट्रेड लॉस है, थर्ड ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो फिर आप 4 ट्रेड ले सकते हो, आपका कंसेक्यूटिव प्रॉफिट नहीं लॉस नहीं है। कंसेक्यूटिव लॉस का मतलब आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, आज आप जितना भी ट्राई करोगे लॉसेस होगा, इट्स बेटर नेक्स्ट ट्रेड करो, क्योंकि जनरली प्रॉफिटेबल 2 या 3 ट्रेड के अंदर मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है नेक्स्ट ट्रेड करिए, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम आता है। अगर अच्छा लग रहा है आपको पॉइंट्स डेटा लिखना, जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखो। अभी हो गया हम लोगों का इंट्राडे के अंदर 3 एसएल हम लोग प्लान करेंगे। अभी कुछ लोग ये कि नहीं सर मॉर्निंग आवर। सो ये एक उन्होंने एक और बात बोली है, 1 मिनट पे आपको मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो, मैं क्या करूँगा इसमें 1 मिनट वाला भी स्ट्रेटजी में ऐड करूँगा, ट्राई करूँगा ऐड करने की, 5 मिनट वाला भी ट्राई करूँगा। सो हम लोग इस तरह का देखेंगे कि अगर कंसेक्यूटिव ऐसा हिट हो रहे हैं 3 टाइम्स, देन हो सके तो हम लोग री एंट्री ना हो इस तरह का कुछ ट्रैक्टर में बढ़ाने की ट्राई करेंगे, देन नो री एंट्री, राइट। सो इस तरह का कुछ बनाने की हम लोग ट्राई करेंगे अगर कॉन्सिक्यूटिव 3 एसएल है तो। लेकिन ऐसा है कि 2 एसएल हुए बाद में प्रॉफिट फिर 1 एसएल, तो हम लोग जहाँ तक हमें मैक्सिमम ट्रेड्स, वैसे तो उन्होंने बोला मैक्स 2 ट्रेड्स पर डे 1 मिनट के लिए। सो हम लोग क्या करेंगे फॉर 1 मिनट इस तरह का हम लोग अल्गो बनाने की ट्राई करेंगे, देन 1 ट्रेड फॉर 5 मिनट, राइट। फिर आगे देखते हैं अभी वीडियो। अभी जॉब करते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूं, ध्यान रखना इधर 9:15 से आप मार्केट वॉच करोगे और इस तरीके से ट्रेड करोगे। अगर 9:15 से वॉच नहीं कर पा रहे हो तो 1 o'clock के आसपास आ जाए, क्योंकि सेकंड आपके अंदर भी मोमेंटम मिलता है, 1 o'clock के बाद भी आपको ट्रेड मिल सकता है। एक्जेक्टली 1 o'clock से पहले क्या हुआ है लेना देना नहीं, हम इमेजिन करेंगे 1 o'clock। अगर एग्जांपल बताओ, यहां पे इमेजिन करो ये आपका 5 मिनट का कैंडल, ये 1 o'clock का कैंडल है, ये 1 o'clock का कैंडल के बाद आपको स्टार्ट कर लेना है, पेड़ ढूंढना स्टार्ट कर देना है। 1 o'clock का कैंडल ये है तो हम लोग यहां पे ये पेड़ ढूंढ लिए, यहां से ऊपर जाएगा हम लोग बाय करेंगे, इसके नीचे जाएगा हम लोग सेल करेंगे। इस केस ये एक्सेल एक हिट हुआ है, इसके बाद यहां पे एक्सेल हिट हुआ है, थर्ड ट्रेड में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। ये पहले दिन था तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, 3 एसएल डे उससे ज्यादा प्लान नहीं करना है। अगर हम लोग उससे पहले दिन जाएंगे, लेट्स चेक यहां पे हम लोग स्पॉट प्राइस, वहां पे हम लोग ऑप्शन प्राइस पे देख रहे थे, स्पॉट प्राइस देखते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे 1 o'clock कहां पे बजा, समय अराउंड 1 o'clock, हां इसी कैंडल के आसपास समय अराउंड 1 बजा 1 बजे आप लोग इस कैंडल पे जैसे कि मैंने बताया 9:15 का कैंडल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, 5 मिनट कैंडल के अंदर सिमिलर यहां पे भी कर सकते हैं कि हम लोग को पेयर मिला, 2 कैंडल नहीं मिला, क्या यहां पे पेयर मिला नहीं मिला, क्या यहां पे पेयर है 100% है, तो हम लोग ये पेयर को कंसीडर करेंगे। इन 1 o'clock के बाद भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिला है, ये इतना स्मूथ दिख रहा है, हर दिन स्मूथ नहीं होगा। तो एक 9:15 मॉर्निंग आवर में लोग ट्रेड करते हैं और शेयर वीडियो बहुत सारे मुझे बार-बार पूछते हैं कि सब कुछ ऐसा सेटअप बता दो जो ऑफिस गोइंग के लिए काम आए। ये आपके लिए इससे अच्छा सेटअप नहीं होगा, क्योंकि आप एनालिसिस नहीं करने, क्योंकि कभी क्या होता है मेरी जॉब करता है मुझे पता है ये पेनफुल कितना होता है। आप मार्केट के अंदर आपका जैसे सीखने के लिए हो गया, पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहे हो, लेकिन कुछ काम ऑफिस आ जाता है, कुछ कॉल आ जाता है, कोई बुला रहा है, आपको काम करना है, तो शायद बार-बार सोचता है कुछ सिंपल सेटअप, प्रोबेबिलिटी हाई होना चाहिए, यहां पे पैसा मिल सके, ऐसा होना चाहिए। तो मैं बार-बार करता हूं सेकंड बार 12:30 के बाद 1 o'clock ट्रेड करता था और मैं एनालिसिस यहां पे एनालिसिस करूंगा, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस अंदर ये सारे मैं देखते रहूंगा, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आप लोगों को इतना चीज बना दिया हूं कि एसएल को आप एनालिसिस करने के बाद भी होगा। अगर आप लोग नहीं, मैं बहुत अच्छा एनालिसिस करता हूं, यहां पे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन जाएगा, यहां पे ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकडाउन
हुआ, इसी जगह पे सॉर्ट करूंगा, ये सारी चीजें करने के बाद भी हिट हो रहा है। इतना सारी चीजें करने के बाद भी हिट हो रहा है, तो आई सिंपल थिंग, आपको अगर प्राइस मूव करना है तो इजीली कैसे हो जाएगा। आप क्या किए, एक बायर सेलर का फाइट देखिए, यहाँ पे 1 o'clock के आसपास मेरा इस लेवल पे पेयर नहीं बना, यहाँ पे पेयर बना, हम लोगों ने रेंज बना लिया, ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉफिट कमा लिया, वेल एंड गुड। ये इस तरीके का प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन स्टूडेंट स्टडी आपको पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। और मतलब बैंक के हो गया सेलिंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं कमेंट करूंगा, स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एट द मनी करना, मतलब आपको स्कैल्पिंग करना रूल साइड में से एट द मनी आपको सिलेक्ट करना है। स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, अगर आप पोजीशनल जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, पोजीशनल के अंदर आप 15 मिनट कंसीडर करना। 15 मिनट क्यों, क्योंकि डिफरेंट हम पोजीशनल सोच रहे हैं, मतलब क्या ऑप्शन सेलर ट्रेड का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो हम लोग स्टूडेंट स्टडी ट्रेड प्लान करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15 मिनट, और ऑप्शन बायर स्कैल्पर हम लोग इमीडिएट प्राइस चेंज पे प्लान करेंगे। लेकिन फॉर लेट्स इमेजिन कि ऑप्शन सेल करना है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर किए दो पेयर हम लोग को मिल गया, यहाँ पे आपने मार्क कर लिया एज सून एज ब्रेक्स 2 पॉइंट है। अगर आपको पोजीशनल जाना है तो आप क्या करोगे, ये रेंज के आसपास नीचे 39700 का यहाँ पे पी शॉर्ट करके रख सकते हो। तो क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाके यहाँ पे कहीं क्लोज या स्टोन ऊपर गया तो आपको प्रीमियम बहुत अच्छा मिलेगा, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है। अगर आप एग्रेसिव जाना चाहते हो तो आपको एकदम कितना लॉस ना होगा, उस हिसाब से प्लान करके सकते हो आप कितना पॉइंट पे जा रहे हो। यहाँ पे आपका हो गया। एंड अगर आप और पीछे जाओगे, यहाँ पे मार्केट आप अगर देखेंगे मार्केट 2 दिन वोलेटिलिटी मतलब कंटिन्यूअसली साइड था, यहाँ पे ट्रेंड में पोजीशन, यहाँ पे कुछ खास ट्रेड नहीं था। उसके पहले हम लोग देखेंगे, नो डाउट यहाँ पे दो पेयर आपको मिला होगा, इस लेवल पे पेयर मिला, ये जब ब्रेक किया ऊपर की तरफ अगर आप पी ऐड करते हैं, नो डाउट ये अच्छा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि 2-3 दिन के ऊपर आया तो हम लोग को पैसा मिल जाता है। देखो पॉइंट आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप कर सकते हो। आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो एंड ऑप्शन बाय करना चाहते हो, किस तरीके से मैं आने वाले टाइम में फॉलो वीडियो बनाऊंगा, इस तरीके से होता है। लाइव ट्रेडिंग हो गया, अगर कुछ डाउट्स आपके आते हैं मैं देखा कमेंट में कुछ अगर पॉइंट मिस कर गया हूं, आने वाले टाइम में उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। 50% लाइक आता है तो मैं इसके ऊपर और कुछ वीडियो बनाऊंगा। सो एक ऐसा सेटअप आपके पास है अभी 5 में ट्रेंड रिवर्सल हो गया, इनसाइड कैंडल आपको ट्रेंड कंटीन्यूअस में हो गया, ये मनी आवर के अंदर इनसाइड कैंडल ट्रेंड जाने के बाद आपको मिलता है, ये सब मनी आवर के अंदर मिल जाए। तो आपके पास ऐसे 3 वेपन हो गए कि अभी आपको सेटअप के ऊपर काम नहीं करना है, आपको अपने साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि इन द एंड में वो ज्यादा स्ट्रेसफुल होना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के लिए बना के दे दिया है। ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया, इन्वेस्टिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं और भी किसी दिन बताऊंगा। अब वीडियो लाइक करें फ्रेंड्स, अभी लेने थैंक यू। सो उन्होंने एक और बात बोली है कि आप 1 PM के बाद की जो 5 मिनट की कैंडल है, राइट, वहाँ पर भी एक और ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 ट्रेड फॉर 5 मिनट मॉर्निंग में भी एक प्लान करेंगे और एक 1 ट्रेड फॉर 5 मिनट यहाँ पर आफ्टर 1 PM भी एक प्लान करेंगे। सो मैक्सिमम आई गेस हम लोग ट्राई करेंगे 4 ट्रेड्स लेने की, राइट, मैक्सिमम 4 ट्रेड्स। और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि अगर 3SL ऑलरेडी हिट हो गए हैं तो फिर हम लोग 4th ट्रेड ले या नहीं है, क्योंकि 1 PM वाला एक अलग स्ट्रेटजी है उनके हिसाब से। सो ये एक दिक्कत है कि अगर तीनों SL मॉर्निंग में हिट हो गए तो 1 PM में हमें चेक करना नहीं करना। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये तो कंडीशन डाल देते हैं और अलग से ये भी डाल देते हैं, फिर अगर आप लोगों का जो भी स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस देख के अच्छा लगे उस हिसाब से हम लोग उसमें मॉडिफाई कर देंगे स्ट्रेटजी में। सो ये हमारा स्ट्रेटजी पैरामीटर्स हो गया। दूसरा उन्होंने जो बात बोली वो पोजिशनल के लिए थी, या फिर जो लोग ऑप्शन सेल करना चाहते हैं पोजिशनली उनके लिए थी। सो पहले ये एक हम लोग बना के देखते हैं इंट्राडे में प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं करता। अगर आप लोगों को लगता है कि इंट्राडे में ये प्रॉपर वर्क कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसको पोजिशनल में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे, अगर आप लोगों की ओर से थोड़ा और डिमांड होगा तो, राइट। सो पहले मैं एक बार स्ट्रेटजी थोड़ा सा समझ लेता हूँ, और ये भी जो पिछला वीडियो था उसी के तरह लाइव स्ट्रेटजी क्रिएशन रहेगा। सो हमें ये 1 मिनट का फर्स्ट कैंडल नहीं लेना उनके हिसाब से, राइट। सो उसके बाद जैसे ही ये 2 पेयर बनी है 9:18 के बाद हमें चेक करना है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 9:18 से, क्योंकि हमें -1 और -2 कैंडल चेक करनी है, राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें 9:15 वाली जो कैंडल है वो चेक नहीं करनी है। सो हमें स्टार्ट करना है, अगर ये -1 है और अगर ये कैंडल -2 है तो हमें चेक करना है कि ये रेड या ग्रीन बनी है या नहीं, और अगर ये रेड बनी है तो फिर ये ग्रीन, और अगर ये ग्रीन बनी है तो फिर ये रेड बनी है या नहीं। सो हम लोग 9:18 को स्टार्ट करेंगे चेक करना, तो ही हम लोग 9:16 से चेक करना स्टार्ट कर सकेंगे कि अगर 9:16 और 9:17 वाली जो 2 कैंडल्स है वो रेड ग्रीन का पेयर था या नहीं, राइट। सो हमारा स्ट्रेटजी स्टार्ट टाइम होगा 9:18। फिर जैसे कि अगर हम लोग ये वाला एग्जांपल ले तो ये जो है 9:18 वाली कैंडल है वो ग्रीन बनी है, 9:19 वाली कैंडल है वो रेड बनी है, राइट। सो हमारी एंट्री होती है ट्रिगर 9:20 पे। सो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये पेयर बन जाती है 9:19 की कैंडल जैसे ही ख़त्म होती है हम लोग एक डमी ट्रेड ले लेंगे, राइट, ताकि हमें इसका जो हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो, ये वाला दोनों हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो जो वैल्यू है ये पेयर का, वो हम लोग मार्क कर सके, स्टोर कर सके डमी ट्रेड के हिसाब से। बिकॉज ट्रेडटॉन में दूसरा कोई रास्ता तो नहीं है, डमी ट्रेड हमें लेना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा फार OTM में डमी ट्रेड एक ले लेंगे, और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हम लोग पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2 ट्रेड्स लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे 5 मिनट पे, वहाँ पर 1 ट्रेड लेंगे, और उसके बाद डायरेक्टली 1 PM 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 1 ट्रेड प्लान करेंगे। तो चलिए इस तरह से कुछ बनाने की ट्राई करते हैं, फिर हम लोग इसको टेस्टिंग में रख देंगे, और जैसे जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई एरर आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करते जाएंगे। सो यहाँ पर ये मैंने ओपन तो कर दी है ट्रैफिक लाइट स्ट्रेटजी नाम से, और
तो बनाते जाता है, जैसे जैसे हमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग ऐड करते जाएंगे। सो टाइम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9:18। और दूसरी चीज़ पोजीशन डिटेल हमें ऐड करना पड़ेगा। हमें मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, राइट। सो यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे एंट्री बाय ऑल, कॉल और पुट दोनों, क्वांटिटी निफ्टी बैंक should be less than number, I guess 2 ट्रेड्स यानी कि 50 हो गया। लेकिन अगर हम लोग लॉट साइज यूज़ करेंगे, सो नंबर 2 लॉट साइज ऑफ फ्यूचर ऑफ निफ्टी बैंक, so lot size into number 2 into multiplier। दूसरी चीज़ हमें देखनी है तो एक ग्रुप ऐड कर देते हैं, हमें रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखना है। सो पोजीशन क्लोज -1 of 1 minute candle of NFO Nifty Bank is less than पोजीशन ओपन, यानी कि जो प्रीवियस कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो ओपन से कम था, राइट, यानी कि वो रेड कैंडल थी बेसिकली। सो एक कंडीशन ये हो गई। और दूसरा, उसके जो प्रीवियस टू प्रीवियस वाली जो कैंडल थी, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपन -2 रहेगा इस लेस देन, सो प्रीवियस कैंडल हमारी रेड थी क्योंकि क्लोज नीचे था, उससे पहले वाली जो कैंडल थी वहाँ पर ओपन नीचे था, क्लोज ऊपर था, इसका मतलब ये हुआ। सो हमारी ये पेयर हो गई बेसिकली। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि अगर इस तरह है कि प्रीवियस कैंडल हमारी रेड है और ये ग्रीन है, या फिर जो प्रीवियस कैंडल थी वो ग्रीन थी और उसके पीछे वाली जो कैंडल थी वो रेड थी। सो उसके लिए बेसिकली इसका ऑपोजिट, सो ओपन -1 was less than close -1 और close -2 less than open -2। सो ये मैंने बेसिकली क्या किया, ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो -1 कैंडल थी वो रेड थी और -2 कैंडल थी वो हमारी ग्रीन थी, राइट, बिकॉज उसका ओपन नीचे था। सो या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा हमें चेक करना है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो प्रीवियस कैंडल थी वो हमारी ग्रीन थी क्योंकि ओपन नीचे था, और उसके पीछे वाली जो कैंडल थी वो रेड थी। सो ये दोनों टाइम पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन से हम इन शॉर्ट पेयर ढूंढ रहे हैं, और पेयर तो किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, ग्रीन रेड या फिर रेड ग्रीन। सो ये सीक्वेंस के बारे में था पूरा का पूरा। सो ये हमें पेयर तो मिल गई, राइट, जो प्रीवियस कैंडल और प्रीवियस दोनों जो 2 कैंडल हैं उसके ऊपर से। अभी हमें क्या चेक करना है कि हम लोग एक बार ऑप्शन के प्राइस पे भी इसको चेक कर लेते हैं, राइट। सो उसके लिए लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि हम लोग जो स्पॉट बेस पे जो ऑप्शन है वो चेक नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इन जनरल जो भी एट द मनी रहेगा फ्यूचर के हिसाब से उसके ऊपर हम लोग चेक कर लेंगे। सो क्या करते हैं हम लोग इसी में 2 कंडीशन और ऐड कर देते हैं ये ऑप्शंस के लिए। लेकिन फिर आपको क्या है कि अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्पॉट चेक करना है तो फिर आप वो चेक करिए। लेकिन हम लोग यहाँ पर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉल के लिए है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा वेट करते हैं। पहले हम लोग वो जो हाईएस्ट हाई वाला और लोएस्ट लो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार ऐड कर देते हैं। सो ये सपोज हम लोग कॉल के लिए बना रहे हैं, तो फिर हमें देखना है कि जो अभी सॉरी हम लोग तो ये डमी ट्रेड के लिए बना रहे हैं, राइट। सो फिर ये सब कुछ नहीं आएगा। अभी क्या एक बार मैं
इसको सबमिट दे दे, कॉपी करता हूँ, इसको अपडेट करके। सो मैं जिस तरह से स्ट्रेटजी बना तो सब कुछ आपके सामने अभी कर रहा हूँ, राइट। इसको एक बार पेश कर देता हूँ, अगर बाद में यूज़ होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसका जो 2 पेयर है वो हम मार्क कर रहे हैं, राइट। हमें डमी ट्रेड लेना है, तो फिर इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ ऐसा आएगा कि अभी कोई भी ट्रेड नहीं हुआ, ये फर्स्ट ट्रेड है। सो यहाँ पर आएगा ऑल काउंट इज इक्वल टू 0 ऑफ निफ्टी बैंक, और ये हमने पेयर ढूंढ ली 1 मिनट के हिसाब से, राइट। सो ये हो गया हमारा डमी ट्रेड। और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग, जो हमारा एग्जिट टाइम है स्ट्रेटजी का, वो भी ऐड कर देते हैं। सो टाइम इज शुड बी लेस देन नंबर, सपोज 1509 तक हमें ट्रेड लेना है, सो वो भी एक ऐड कर देता हूँ मैं। और इस टाइम पे हम लोग कोई भी एक डमी ट्रेड ले लेते हैं, सपोज कॉल साइड पे ले लेंगे। सपोज 3 रुपीज़ से के आसपास वाला कोई भी, या फिर 1 रुपये कर देता हूँ, 1 रुपये के आसपास का कोई भी कॉल, वो एक बार हम लोग बाय कर लेंगे आउट ऑफ द मनी, बिकॉज ये हम हेज के लिए तो बाय नहीं कर रहे हैं। और उसको इमीडिएटली हम लोग यहाँ पर एग्जिट भी कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर डाल देंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट एंट्री प्राइस 111, यानी कि एंट्री हो गई तो इमीडिएटली उसको एग्जिट कर दो। सो सिंपल। सो यहाँ तक हमारा हो गया। सो हमने एक डमी ट्रेड ले लिया। अभी ये डमी ट्रेड का मतलब क्या था? सो अभी हमें क्या चाहिए, जो भी इस टाइम पे हमारा एंट्री प्राइस रहेगा, सो हमारा अपर एंट्री प्राइस हम लोग बोल सकते हैं। अपर एंट्री प्राइस वो क्या रहेगा, पोजीशन हाईएस्ट हाई वैल्यू -1 ऑफ हाई, और वो 2 पीरियड वाला, क्योंकि हम लोग प्रीवियस 2 कैंडल्स चेक कर रहे हैं, और 1 मिनट का बैंक निफ्टी स्पॉट का, राइट। सो ये हो गया हमारा अपर एंट्री प्राइस। इसी तरह से हम लोग देखेंगे लोअर एंट्री प्राइस। सो ये तो हमने बना दिया है। सो अभी सपोज किसी को इसके साथ साथ ऑप्शन का चार्ट में भी देखना है कि सेम दोनों कैंडल्स बने हैं या नहीं बने हैं, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पर ही इसी में ऑप्शंस का भी वैल्यूज ऐड करना पड़ेगा, राइट। सो अभी मैं इसको ऐसी चीज़ रखने देता हूँ, लेकिन अगर किसी को बनाना है तो फिर यहाँ पर आप 2 कंडीशंस और ऐड कर दो, और यहाँ पर जो ये कंडीशन है सेम रखो, लेकिन यहाँ पर ATM सपोज कॉल का आप देख लो, क्योंकि हम लोग ये कॉल की एंट्री के लिए देख रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप पुट का भी ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको आई गेस टोटल 6 कंडीशन दोनों साइड पे एंटर करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा सा आई गेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रैटेजी। वैसे तो मैंने यहाँ पर पॉइंट पे तो लिखा था कि हम लोग ऑप्शन और स्पॉट दोनों का देखेंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर हमें ऐसा कुछ रिजल्ट में लगेगा कि ऐसे काफ़ी इंस्टेंस है जहाँ पर स्पॉट प्राइस पे हमारी एंट्री हो रही है, राइट, लेकिन ऑप्शन में नहीं हो रही, फिर भी हमने एंट्री ली, और अगर नहीं ली होती ऑप्शन का चार्ट देख के तो फिर हमें बेनिफिट होता। ऐसा अगर कोई और अगर राइट रे आता है तो फिर हम लोग उसको ऐड करने की ट्राई करेंगे। सो अभी इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। सो हमारा क्या है, अपर एंट्री प्राइस और लोअर एंट्री प्राइस हमें मिल गया, राइट।
अभी अगर इससे एंट्री होता है तो ये हमारा एस एल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अगर इससे एंट्री होता है तो हमारा एस एल ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। सो अभी चलिए, सो अभी यहाँ पर ये ओके है, और ये तो ऑलरेडी कंडीशन फुलफिल हो गई है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आई गेस। सो अभी हमें सपोज सिर्फ इतना ही देखना है कि एल टी पी ऑफ बैंक निफ्टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू रन टाइम में अपर एंट्री प्राइस, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा NFO निफ्टी बैंक, राइट। सो ये हमारी कॉल साइड एंट्री के लिए है। दूसरा, अगर हमारी कॉल की एंट्री ऑलरेडी अभी रनिंग है तो फिर हम पुट की एंट्री नहीं लेंगे, राइट। सो ये उसके लिए ओवरऑल क्वांटिटी ऑफ निफ्टी बैंक शुड बी 0। सो ये क्या है कि ये प्रिवेंट करेगा कि अगर कॉल की एंट्री ऑलरेडी रनिंग है तो फिर पुट की एंट्री नहीं लेगा, राइट। सो ये तो हमारा हो गया कॉल के लिए। सो अभी पोजीशन ऐड कर देते हैं NFO कॉल निफ्टी बैंक, करंट वीक एक्सपायरी 1 लॉट। सो यहाँ पर जैसे कि हमें मिस्टर सुभाषिस ने बताया है कि या तो आप 250 प्रीमियम वाला स्ट्राइक लोगे या फिर आप ATM लोगे। अगर 250 से ज़्यादा प्राइस है ATM का तो फिर आप 250 लोगे, और अगर ATM का प्राइस 250 प्रीमियम वाले स्ट्राइक से कम है तो फिर आप ATM में ट्राई करोगे। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड स्ट्राइक में, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, अगर ये वर्क नहीं किया तो कुछ और सोचेंगे। यहाँ पर हम ये मीन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और रिजल्ट में तो ये नहीं चलेगा, एक्सपायरी वीकली होगी। मिनिमम में हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे जो भी ATM का प्राइस रहेगा उसको 250 से कंपेयर करेंगे। सो इसका क्या लॉजिक है कि अगर ATM का प्राइस 250 से कम रहेगा तो फिर वो ये स्ट्राइक चूज़ करेगा, और अगर ATM का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो फिर वो 250 को चूज़ करेगा। ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ये वर्क नहीं करता तो फिर हम लोग कुछ और सोचेंगे। सो इसको ऐड कर देते हैं, राइट। और अभी जो हमारी एग्जिट थी, जो हमारी लोअर एंट्री प्राइस थी वो हमारी एग्जिट, या फिर एक हम ऐड करते हैं सपोज लेग TSL जो ट्रैक्टर में फीचर है कि हम लोग इसको ट्रेल कब करेंगे। सो TSL पॉइंट रखते हैं यहाँ पर, और एक्टिवेट कब करेंगे। सो सपोज हमारा 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है, सो हम लोग प्रॉफिट को 40 पॉइंट पे लॉक करके फिर अब जैसे ही 1 पॉइंट का और प्रॉफिट होता है तो हम लोग TSL 1 पॉइंट से इंक्रीज़ करेंगे। सो इस तरह से सपोज मैं ऐड कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। या फिर एक और सपोज कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं कि अगर निफ्टी बैंक का जो भी प्राइस है वो जो हमारा एंट्री प्राइस है प्लस एंट्री प्राइस माइनस जो हमारा SL प्राइस है उससे सपोज 1:3 एक बार देख लेते हैं। या फिर सपोज 1.35 रखते हैं, चलो 1:2 भी नहीं और 1:1.5 भी नहीं, 1.35 रखता है। ये सब रैंडम है, आप अपने हिसाब से चेंज कीजिएगा। मैं तो अभी मुझे जो भी लग रहा है वो इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो ऑप्शन का जो ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये हमारा SL है स्पॉट के हिसाब से।
ये हमारा टारगेट है स्पॉट के हिसाब से, राइट। ये हमारी रेंज हो गई, जो अपर और लोअर जो रेंज है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.35 से और उसको ऐड कर दिया हमने एंट्री प्राइस पे। सो ये बेसिकली वो है। सो ये हमारा कॉल का हो गया। अभी यहाँ पर कॉल का नहीं हुआ क्योंकि सपोज दूसरी एंट्री भी हमें कॉल में ही मिली तो एक वो भी चीज़ है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज हमारा कॉल साइड एंट्री हो गया, राइट, और हमारा एग्जिट भी हो गया। सो ये जो हमारी कंडीशन है वो इमीडिएटली वापस कॉल में एंट्री ले लेगी और हमारा एग्जिट भी इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि हमारा जो ये कंडीशन तो शायद फुलफिल हुआ होगा। तो अगर ऑलरेडी ये कंडीशन से हमारी एग्जिट हुई है जो हमारा टारगेट प्राइस है, सो अगर वापस हमने कॉल में एंट्री ली तो लेग टीएसएल तो सिर्फ एक ही बार वर्क करता है सेम सेट में। सो ये तो नहीं चेक करेगा वापस ट्रेडट्रॉन, सिर्फ ये चेक करेगा एसएल या फिर वो टारगेट प्राइस चेक करेगा। सो टारगेट प्राइस पर तो हम लोग ऑलरेडी रहेंगे, सो इमीडिएटली ये कॉल में एंट्री लेकर एग्जिट ले जाएगा। सो ये एक यहाँ पर पॉसिबल एरर मुझे दिख रही है कंडीशन में। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वन कॉल साइड ट्रेड एंड वन पुट साइड ट्रेड ऐसा हम लोग ऊपर एंट्री कंडीशन में डाल देते हैं, या फिर सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर इसको नंबर 1 दे देते हैं, CE 1 मिनट या फिर CE 1M, इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो अगर ये है नंबर 1 तो हमें वापस कॉल में एंट्री नहीं लेनी, वो एंट्री में डाल देते हैं एक बार। CE 1M should not be equal to नंबर 1, यानी कि एक बार हम लोग कॉल में एग्जिट कर जाएंगे वापस उसी कॉल में एंट्री नहीं करेगा, राइट। सो एक ये हो गया CE 1M, यहाँ पर भी CE 1M हो गया। अभी इसी टाइप पे हम लोग पुट के लिए एक ऐड कर देते हैं सेट, सो अभी तो आई गेस इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लॉट साइज इंटू नंबर 2 की वहाँ से भी मैं ये रिमूव कर देता हूँ कंडीशन, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग री एंट्री तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आएगा लेस दैन, LTP ऑफ निफ्टी बैंक शुड बी लेस दैन लोअर एंट्री प्राइस। यहाँ पर हम लोग बाई करेंगे पुट को सेट नंबर 3 में। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, लेकिन सिर्फ हमें पुट कर देना है उसको सिलेक्ट, यहाँ पर अंडरलाइंग निफ्टी बैंक और यहाँ पर करंट वीक, राइट। और यहाँ पर भी CE 1 मिनट नंबर 1, और यहाँ से इसका एग्जिट कॉल का एग्जिट कॉपी करके यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू अपर एंट्री प्राइस, लेग टीएसएल में आ जाएगा 311। आई गेस यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट टारगेट बढ़ा देता हूँ, क्या बोलते हो? 80 पॉइंट्स पे एक्टिवेट करते हैं इसको और लॉक प्रॉफिट कर देते हैं 75 है, राइट। थोड़ा सा प्रॉफिट टारगेट बढ़ा देते हैं, सो एटलीस्ट इतने तो मिलने चाहिए आई गेस। और यहाँ पर सपोज 2.35 कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट से सब देखते हैं क्या होता है। सेम वे में यहाँ पर भी
यहाँ पर आ जाएगा लोअर एंट्री प्राइस माइनस अपर एंट्री प्राइस माइनस लोअर एंट्री प्राइस, तो ये हमारा रेंज है इंटू 2.35। ओके, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। सो या तो एसएल या फिर टीएसएल या फिर टारगेट। सो गाइज ये आई गेस हमारा जो 1 मिनट वाला जो स्काल्पिंग वाला ट्रैफिक लाइट सेटअप था वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग 5 मिनट का ऐड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन पहले एक बार ये सब कंडीशंस देख लेते हैं। सो 980 के बाद एंटर। सो ये हमारा हो गया, या तो एटीएम या फिर 250 वाला प्रीमियम यो भी हो गया। 1 मिनट का देखना है हमें, ये पेयर का हमने चेक कर लिया। ये थोड़ा सा डिलेमा है तो हम लोग स्पॉट के बेसिस पे एंट्री एक्सिट कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर 1 मिनट, लेकिन हमने क्या किया है 14C 14B इस तरह से हमें अभी कोड किया है, और फिर अभी 5 मिनट का कोड करना है हमें। SL मैक्स 75। ओके, ये हमें पॉइंट ऐड करना भूल गए हम लोग, राइट। सो ये एक हम ऐड कर देते हैं एक बारी। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको दूसरे कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आप ऐड कर दो। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आपको देखना है कि आपका जो पोजीशन हाईएस्ट हाई वैल्यू जो है, जो कि आपका एसएल रहेगा, राइट, माइनस आपका जो लोएस्ट लो वैल्यू है। should be less than number 75। सो हमारा एसएल मैक्सिमम 75 से कम होना चाहिए, राइट। सो ये कंडीशन पे ऐड हो गई। सो अपडेट दे दो एक बार। सो अभी हम लोग इसी का चेक करते हैं 5 मिनट के लिए। सो 5 मिनट का चेक करने से पहले हमें क्या करना है, सपोज कॉपी कर देते हैं। अभी हम लोग कॉल साइड का जो 5 मिनट का है कंडीशन बनाने की ट्राई करेंगे। सो अभी क्या सिनारियो हो सकता है, 1 मिनट के हिसाब से 1 ट्रेड भी हो सकता है या फिर 2 ट्रेड्स भी पॉसिबल है, राइट। दोनों कॉल और पुट दोनों का भी ट्रेड हो गया, ऐसा हो सकता है। अगर हम लोग कॉल साइड का सिर्फ देखें, सो अगर कॉल का 1 ट्रेड हो गया तो एक तो हमारा सेट 1 में जो हमने डमी ट्रेड लिया था वो कॉल का था, यानी कि 25 यानी कि 1 लॉट। सेट 2 में भी अगर हो गया है कॉल का एंट्री, तो फिर हमें 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेना है नहीं लेना, वो आप लोगों को डिसाइड करना है। अगर कोई ऐसा है कि मुझे 1 मिनट के हिसाब से जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो उसको सेपरेट रखना है, 5 मिनट के हिसाब से भी उसको ट्रेड लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पर पोजीशन डिटेल में हम लोग क्या डालेंगे, सो एंट्री बाय कॉल क्वांटिटी निफ्टी बैंक शुड बी लेस देन जो भी लॉट साइज होगी इनटू 2, राइट। यानी कि सेट 1 वाला एक डन, सेट 2 वाला भी डन, और ये थर्ड ट्रेड ये रहेगा 5 मिनट के ऊपर से। और अगर 1 मिनट में ऑलरेडी एंट्री हो गई है और आपको 5 मिनट में नहीं लेना है, तो फिर यहाँ पर आएगा इंटू 1, यानी कि ऑलरेडी 1 मिनट में अगर एंट्री नहीं हुई तो भी यहाँ पर लॉट साइज इंटू मल्टीप्लायर अब रखोगे तो आप में 5 मिनट में ही सिर्फ एंट्री लेगा कॉल साइड की। सो ये आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या रखना है। हम लोग तो अभी के लिए 5 मिनट में एंट्री लेंगे, अगर 1 मिनट में है भी या नहीं भी इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पहले डायरेक्टली हम लोग ये तो नहीं यूज़ कर सकते, राइट, बिकॉज हमें 5 मिनट का जो भी कैंडल्स है उसको भी चेक करना पड़ेगा। सो उसके लिए भी हमें एक डमी ट्रेड लेना पड़ेगा, वो तो आप लोग इन शॉर्ट अभी तो मैं भूल गया। सो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आएगा, कंडीशन चेक टाइम। सपोज मैं 5 मिनट कर रहा हूँ चार्ट में,
सो ये फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल हमें थर्ड कैंडल से चेक करना है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल थी वो पेयर थी या नहीं थी। सो हमारा कंडीशन चेकिंग स्टार्ट होगा 925 से, राइट। सो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 925। अब यहाँ पर 0 ऐड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 925 भी हो सकता है, 925 भी हो सकता है। और यहाँ पर ओवरऑल काउंट निफ्टी बैंक इक्वल टू 0 नहीं आएगा, बिकॉज हो सकता है कि ऑलरेडी एक ट्रेड हो गया हो हमारा। सो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा लेस देन और इक्वल टू, और सब सिनारियो जो भी सब भी पॉसिबल सिनारियो चेक करके डालना पड़ेगा। सो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ही रखते हैं हम लोग, और यहाँ पर कर देते हैं एंट्री ऑल क्वांटिटी। सो सेट 1 2 एंड 3 तीनों हो सकते हैं, राइट। तीनों के ट्रेड भी हो सकते हैं 5 मिनट के पहले। सपोज दोनों के एसएल हिट हो गए 925 के पहले। सो हम लोग ऑलरेडी 1 2 एंड 3 तीन ट्रेड तो ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी कि 75 क्वांटिटी तो हमारी एंट्री हो गई है। तो यहाँ पर आपको लॉट साइज इंटू 3 रखना पड़ेगा। सो लॉट साइज ऑफ फ्यूचर इंटू नंबर 3 इंटू मल्टीप्लायर। यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए निफ्टी बैंक, राइट। एंट्री ऑल क्वांटिटी इंटू नंबर 3। और दूसरा आपको यहाँ पर अभी चेक करना पड़ेगा 5 मिनट, सिर्फ टाइम फ्रेम आपको चेंज करना है, बाकी सब तो सेम रहेगा। सभी जगह पे यहाँ पर मैं एडी कर देता हूँ डायरेक्टली। राइट, और एक और डमीटर देना पड़ेगा यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें लेना ही है ट्रेड। सो एक और कॉल में हम लोग एंट्री कर देंगे। और रन टाइम में हमने फर्स्ट रन टाइम में क्या डाला था, यहाँ पर हम लोग करते थे अपर एंट्री प्राइस 1 मिनट, और यहाँ पर भी 1 मिनट, राइट। सो इसी हिसाब से अपर एंट्री प्राइस 5 मिनट कर देंगे हम लोग। राइट, सेम वे में लोअर एंट्री प्राइस 5 मिनट, लोएस्ट वैल्यू हम लोग फैच कर लेंगे, जो भी रेंज होगा वो। अभी ये वीडियो बनाते बनाते कंडीशन ऐड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेरा कम है। सो उसके लिए मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, सेम यही रहेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 411, और फिर उसी के हिसाब से जो हमने सेट 2 एंड 3 ऐड किए थे, $9.25 आ जाएगा। और यहाँ पर CE 5 मिनट कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर गेट रन टाइम में 5 मिनट,
और सेम वे में हमें सेट नंबर 2 और 3 में भी ऐड करना पड़ेगा। सर काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यू ई पी एंड यहाँ पर 1 मिनट ऐड नहीं करता है, उसको 5 मिनट करता है। ये जल्दी जल्दी में मैं तो भूल गया कि इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ इसी को चेंज किया तो ठीक है। सो यहाँ पर हमें वापस सेम कंडीशन रहेगा हमारा, कॉपी पेस्ट। ये कंडीशन तो सेम रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा सी 5 मिनट नंबर 1। ये उसका एग्जिट कॉल का 5 मिनट के हिसाब से। आई गेस हम लोग थर्ड सेट में यहाँ पर 3-1-1 करना भूल गए, सो वो भी हमें करना पड़ेगा अभी। फाइव मिनट में हमें अगर एस एल के ऊपर प्रॉफिट कार्ड बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं। सो सपोज हम लोग कर देते हैं 125 और उसको लॉक कर देते हैं 115 पे। एक्सपेरिमेंट है सब, देखते हैं। 100-200 पॉइंट्स का मुँह तो ऐसे ही आ जाता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा और लालच हो रही है मुझे स्टॉप लॉस बढ़ाने की, आई मीन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाने की। सेट नंबर 6 भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और सेट नंबर 3 में जो हमने वो एग्जिट में शायद ओके यहाँ पर किया है मैंने 3-1-1, सो नो इश्यूज़। इसको कॉपी कर देते हैं, इसको भी, दोनों एक साथ हो सकता है यहाँ पर। ये शायद कुछ ही लोगों को पता होगा। $9.25 और यहाँ पर 5 मिनट। PE5M नंबर 1। सिर्फ 5M ऐड करना है, और यहाँ पर जो लेग का जो नंबर होगा वो चेंज करना है 140 115। थोड़ा लालच है, लालच की वजह से ये मैं कर रहा हूँ। यू गाइज नो लालच राइट। सो आई गेस यहाँ तक तो हो गया। अभी सिर्फ आफ्टर 1 PM वाली जो एंट्री है वो बाकी है। सो उसके लिए भी ये सेम कंडीशन रहेगा, और 3 सेट्स हम ऐड करने पड़ेंगे। सेम वे में कॉपी कॉपी पेस्ट, यहाँ पर भी पेस्ट। यहाँ पर सिर्फ टाइम चेंज आ जाएगा। अभी हमें 1 मिनट के 1 मिनट और उसके बाद की कैंडल्स ही चेक करनी है 1 मिनट के बाद, यानी कि हमारा स्ट्रेटजी चेकिंग टाइम स्टार्ट होगा। सपोज ये 1 मिनट की फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, सो 1:10 के बाद ही हमारा स्ट्रेटजी चेक टाइम स्टार्ट होगा। सो 13:10 आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर हो सकता है 6 एंट्रीज हो गई ऑलरेडी, पॉसिबल है राइट, लेकिन हमें तो एक ही एंट्री चाहिए। तो यहाँ पर एक और हम, अच्छा यहाँ पर नहीं, नीचे उसमें
सो अगर इसकी भी वापस री एंट्री रोकनी है तो, वरना फिर ये हेज में ही एंट्री लेता रहेगा। सो उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। रन टाइम डाल देते हैं एक। सो थर्ड हेज इज नॉट इक्वल टू नंबर 1, वरना फिर ये हेज में भी एंट्री लेता रहेगा, राइट, सभी जगह पे। बाकी तो ये सब ठीक रहेगा। यहाँ पर लोड साइज हमने 6 कर दी, क्योंकि हो सकता है कि सभी सेट में एक बार एंट्री हो जाएगी, पॉसिबल है। सो यहाँ पर थर्ड हेज नंबर 1, दूसरा अपर एंट्री 1 PM कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये होगा, इसके पीछे सिर्फ 1 ऐड करता है। अपर एंट्री प्राइस 5 मिनट के पीछे 1 ऐड कर देता है, ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में अच्छा। अपर एंट्री प्राइस 5 मिनट 1, पोजीशन हाईएस्ट हाई ऑफ -1 कैंडल, उसका हाई ऑफ 2 पीरियड, थोड़ी सी मेरी स्पीड अभी स्लो हो रही है, क्योंकि साथ साथ मुझे बोलना भी पड़ रहा है और देखना भी पड़ रहा है कि प्रॉपर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। सो प्लीज़ बेयर विथ दैट। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका होगा आई गेस, मैं तो अभी टाइम देखा नहीं हूँ। सो अगर अभी कोई मेरी मिस्टेक्स आपको लग रही है सो आप मुझे बताइएगा। जैसे जैसे स्ट्रेटेजी बनती जा रही है, ऐसे ऐसे मुझे थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स लग रहे हैं, वो मैं ऐड करता जा रहा हूँ। सपोज ये रन टाइम वाला मुझे लगा, सो ये हो गया सेकंड हेज, शुड नॉट बी नंबर 1। सो अगर एक बार इसमें हेज में एंट्री हो जाए वापस, वो बारी बारी एंट्री ना लेता रहे, इसके लिए मुझे करना पड़ रहा है। फर्स्ट हेज में तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तो हमने काउंट इक्वल टू 0 रखा है, लेकिन इन दोनों में हमें ये सेकंड और थर्ड हेज में हमें ये ऐड करना पड़ रहा है। फर्स्ट हेज में तो क्या है कि हमने इसका ओवरऑल काउंट इक्वल टू 0 रखा है, यानी कि वो इसमें वापस री एंट्री नहीं करेगा। तो काम करते हैं, यहाँ तक हम लोग पहले सेव कर देते हैं स्ट्रेटेजी को, ताकि ये जो हमारा क्रिएशन है वो चला ना जाए। सो अभी हमने हेज में एंट्री के लिए अभी इसमें से वापस एग्जिट करना पड़ेगा। सो ये 7th सेट है, सो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे 7। आप हर जगह अंडरलाइन यूज़ करना नहीं भूलेगा, हर जगह पे अंडरलाइन यूज़ कीजिएगा अगर आप अभी का भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो। बाद में बना रहे तो अभी अंडरलाइन तो ऐड करना। काम करते हैं, पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं सब कुछ। 5 का यहाँ पर 8 में, वो हमने सिर्फ 1 इसलिए ऐड किया ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में इजी पड़े। यहाँ पर क्या था, रन टाइम वेरिएबल C5M1।
सभी जगह पे सिर्फ रन टाइम के नेम में ही हमें चेंज करना है और जो लेग नंबर है उसमें, बाकी सब कुछ तो कॉमन रहेगा। और आपको एक और चीज़ ऐड करनी है, अंडरलाइन, वो मत भूलिएगा। राइट गाइस, सो आई गेस हमारी स्ट्रेटजी अभी रेडी है, ऐसा लग तो रहा है। और फिर तो आपको न्यू सेलेक्टेड देना है, सिंपल। टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपको जो भी रखना है। मैं सोच रहा हूँ 1509 रखने का। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं एक और ये कंडीशन हर बार ऐड कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि आज के दिन में हमारा स्ट्रेटजी का P&L फ्लक्चुएशन किया था, मैक्सिमम साइड पे और मिनिमम साइड पे, लॉस और प्रॉफिट का जो फ्लक्चुएशन था वो। दूसरा, एक चीज़ आप यहाँ पर SL भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो सबके हिसाब से है, क्योंकि काफ़ी लोग 1%, काफ़ी लोग 0.5%, काफ़ी लोग 2%, 2.5%, ऑप्शन बाइंग में तो काफ़ी लोग 5% तक का भी SL लेने को तैयार होते हैं। यहाँ पर कर दो रीएक्टिवेट आफ्टर 12 आवर्स, चेक कंडीशंस कंटिन्यूसली, एग्जिट शॉर्ट फर्स्ट, ऑलवेज एक्टिव रखना। कैपिटल में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा, नॉर्मली ऑप्शन बाइंग है तो इससे तो कम ही रहेगा, 1 लाख से कम, लेकिन अभी मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ और इसको अभी दे देते हैं अपडेट। अभी एक बार चेक कर लेते हैं कोई कंडीशन। मैक्स 4 ट्रेड तो हो गए हमारा। अगर ये भी ऐड करना है तो मुझे बोलना, मैं ऐड कर दूँगा। मैक्सिमम 4 ही ट्रेड लेनी है तो फिर 1 PM वाला शायद नहीं होगा हमारा, क्योंकि सपोज मॉर्निंग में ही 4 ट्रेड खत्म हो गए तो क्या करोगे। सो ये आप कंसिडर कर सकते हो कि एक ही स्ट्रेटजी में हमने 3 स्ट्रेटजीज को कंबाइन किया है। जो ये फर्स्ट 3 सेट थे, सेट 1, 2 एंड 3, वो स्कैल्पिंग के लिए, और ये जो सेट नंबर 4 से जो 9 तक है वो सब 5 मिनट के बेस पे थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। सो अगर किसी को चाहिए कि सिर्फ स्कैल्पिंग का बनाना है तो फिर वो सिर्फ 3 सेट में काम खत्म कर सकता है, राइट। सो आई गेस ये भी कंसेक्यूटिव SL 3 टाइम्स वाला भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कब ऐड होना चाहिए कि आपका जो कंफर्म हो, या मुझे 1 मिनट में ही ट्रेड लेना है या फिर मुझे 5 मिनट में ही ट्रेड लेना है, तो फिर ये हम लोग ट्राई कर सकते हैं कंसेक्यूटिव SL वाला। लेकिन उसमें भी आपको सेट्स तो शायद 9 ही चाहिए होंगे। सो जो भी अभी चेंजेस आपको करने हैं मुझे बोलिएगा, और अगर रिस्पॉन्स मिलेगा प्रॉपर तो ही मैं ऐड करूँगा, वरना फिर इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं लेकिन देखने वाले काफ़ी कम हैं, हमारी वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो फिर इसका कुछ फ़ायदा तो है नहीं बनाने का। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट, चैनल को। अपने आसपास वाले फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। अभी अगर किसी के पास ये स्लॉट फ्री होगा तो मैं ये इसको स्लॉट में डिप्लॉय करके बाद में शेयर कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो इसका नाम टेस्ट रख देते हैं। So thank you guys, I guess this is it for this video. See you in next video.